मिनिमलिज्म यानी बहुत जरूरी चीजों के साथ जीवन यापन करना। इसके बेनिफिट्स हम पिछले वीडियोस में देख चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, बच्चों को कैसे मिनिमलिज्म को समझाया जाए, उन्हें कैसे ये बताया जाए कि उन्हें मिनिमलिज्म लाइफ को अपनाना है। ये एक बहुत ही टफ काम है, मुश्किल काम है, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए समझना आसान नहीं है। उनको तो नई नई चीजें खरीद कर लाने का शौक होता है, नए टॉयज लाने का शौक होता है, हर दिन नए गिफ्ट्स लेने का शौक होता है। तो ऐसा क्या करें कि बच्चों को मिनिमलिज्म के सही मायने समझाए जाएं, ताकि वो अपनी लाइफ को सही तरीके से जीना सीख जाएं। तो चलिए आज मैं आपको देने जा रही हूँ 5 ऐसे पॉइंट्स, 5 ऐसे आइडियाज जिन्हें यदि आप फॉलो करेंगे तो काफी हद तक आपके बच्चे मिनिमलिज्म के सही मायने समझ पाएंगे और इसका फायदा उठा पाएंगे। फर्स्ट पॉइंट, स्टार्ट विद योर क्लटर। बी अ गुड लीडर। उनके सामने अपने को शो कीजिए, आप जैसे हैं वैसा ही वो बनेंगे। आप अगर क्लटर फ्री लाइफ जीने के लिए कुछ एफर्ट कर रहे हैं, आप क्लटर घर से निकाल रहे हैं और बच्चे वो देख रहे हैं, तो वो भी ऐसा करना सीखेंगे। आप एवरीडे एक चीज क्लटर कर रहे हैं तो बच्चों को भी लगेगा कि एटलीस्ट एवरीडे नहीं तो वीक में एक दिन हम एक चीज क्लटर करें। डी क्लटर करना जरूरी है, वो आपको देखकर सीखेंगे। तो आप वही करिए जो आप बच्चों से चाहते हैं। सेकंड, इंट्रोड्यूस देम दैट व्हाट इज मिनिमलिज्म। मिनिमलिज्म क्या है, इसे आप उन्हें बच्चों की भाषा में समझाइए, इजी लैंग्वेज में समझाइए, सॉफ्टली तरीके से। किसी भी एक छोटे से एग्जाम्पल से आप उसको समझा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप उसका ज्योमेट्री बॉक्स ले लीजिए। अगर उसका ज्योमेट्री बॉक्स फुल 4 पेंसिल, 4 पेन, 4 रबड़, बहुत सारी चीजें हैं, तो सीधी सी बात है, उसके लिए छांटना, ये करना मुश्किल हो जाएगा कि किससे काम करना है। तो आप उसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाइए कि बेटा देखो, 2 पेंसिल होंगी तो बहुत अच्छा है, 2 से अधिक है तो आप खुद कंफ्यूज रहोगे कि मुझे किससे काम करना है। इसमें आपका टाइम वेस्ट होगा, आपकी एनर्जी वेस्ट होगी, आपकी मनी वेस्ट होगी। तो इस तरह आप धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप बच्चों को मिनिमलिज्म का सही मीनिंग समझा सकते हैं। देखिएगा थर्ड पॉइंट, स्टार्ट देयर फेवरेट। जब भी आप उन्हें डिक्लटर करने के लिए कहें तो आप उनसे ये नहीं कहें कि क्या निकालना है, नहीं, आप उनसे कहेंगे कि क्या रखना है। दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। इससे बच्चे की सोच एकदम चेंज हो जाती है। जब भी वो अपनी अलमारी, अपनी कबर्ड या अपनी लाइब्रेरी या अपनी स्टेशनरी का सामान कुछ भी वो डिक्लटर करने जाएगा, तो वो पहले ये सोच के खुश होगा कि मुझे क्या रखना है। जो चीजें उसको रखनी है वो पहले उनको अपने पास रखेगा, उसके बाद उसके लिए डिक्लटर करना बहुत आसान हो जाएगा। फोर्थ, सेट अ बाउंड्री। सेट अ बाउंड्री, बच्चे को समझाइए कि आपकी जितनी हाइट है आपको उसके अकॉर्डिंग ही अपना सामान रखना है, कि जहां तक आप उसे निकाल सकते हैं, आपका हाथ जहां तक जा सकता है। उससे ऊपर की जो कबर्ड है, जहां आपका हाथ नहीं जा रहा है, जिसके लिए आपको स्टूल की जरूरत पड़ रही है या आपको मम्मा या पापा की जरूरत पड़ रही है, वहां तक आप अपना सामान नहीं रखेंगे। केवल जहां तक आपकी हाइट है, जहां तक आपकी पहुंच है, वहां तक जितना सामान आ सकता है आप रखें, बाकी को आप हटा दें। लास्ट एंड फिफ्थ पॉइंट, 1 in 2 out रूल। ये एक बहुत अच्छा रूल है जो बच्चों को डिक्लटर करने में बहुत मदद करता है। डिक्लटरिंग में बच्चों की बहुत हेल्प होती है इससे। देखिए कैसे, बच्चे अक्सर गिफ्ट मांगते रहते हैं, सामान, ड्रेसेस, टॉयज, कुछ भी शॉपिंग। कोई भी बच्चा जो चीज घर में शॉपिंग के लिए जा रहा है, शॉपिंग करके ला रहा है, तो आप उसके सामने एक शर्त रख दीजिए। एक सामान घर में आएगा तो आपको उससे रिलेटेड 2 चीजें डोनेट करनी होंगी। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा एक ड्रेस की जिद करता है तो आप इससे कहिए कोई भी 2 पुरानी ड्रेस मुझे निकाल कर दो, जिससे मैं आपके साथ के बच्चे को डोनेट कर सकूं, उसकी कुछ मदद हो सके। उसे समझाइए, दान करने के फायदे उसे बताइए, तो उसके लिए दोनों ही काम बहुत अच्छे हो जाएंगे। और अगर ऐसा है कि वो कोई भी 2 चीजें डोनेट करने के लिए निकाल के नहीं दे पा रहा है, वो कंफ्यूज्ड है कि मैं क्या निकालूं, सभी कुछ तो मेरे पास अच्छा है, इट मीन उसको नई चीज की जरूरत ही नहीं है, तब आप उसको समझाइए कि ऐसा है। अगर आप डोनेट करने के लिए 2 चीजें नहीं निकाल पा रहे हैं, इट मीन आपके पास है, सब कुछ है, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। ये बहुत इजी मेथड है, करके देखिए। बच्चे मिनिमलिज्म को बेहद आसानी से समझ जाएंगे और इसके बेनिफिट, उसके तो कोई लिमिट ही नहीं है, बड़ों के लिए भी और बच्चों के लिए भी। थैंक यू सो मच।
जल्दी मिलूंगी मिनिमलिज्म की ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो में। तब तक बाय बाय।